Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is, chapter 13 Magnet. So, obviously, as the name of the chapter suggests, that is, in this chapter, we are going to study about the magnet and magnetism. We all are familiar with the magnets. आप सभी ने magnets देखे होंगे. जो magnets हैं वो किस तरीके से work करते हैं और कैसे हम हमारे आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. सो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. A permanent magnet is an object made from a material that is magnetized and create its own persistent magnetic field. एक परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो एक परमानेंट मैग्नेट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो कि मैग्नेटाइज हो जाए इजीली, राइट. और वो अपने आसपास एक तरीके की फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट. सो ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिज्म शो करे, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस. और जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. An everyday example is refrigerator magnet used to hold notes on a refrigerator doors. एक डेली यूज़ के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा आपके रेफ्रिजरेटर के जो मैग्नेट्स आते हैं, जो रेफ्रिजरेटर के डोर हैं उस पर हम नोट्स चिपकाते हैं, राइट. तो उस पर हम नोट्स कैसे चिपका पाते हैं, क्योंकि उन नोट्स पर जो रेफ्रिजरेटर के मैग्नेट्स हैं उस पर मैग्नेट लगा होता है, वो जो है वो डोर से ईजीली चिपक जाता है. So the materials that can be magnetized, which are also the ones that are strongly attracted to the magnet, are called ferromagnetic और फेरीमैग्नेटिक. So ऐसे substances जो कि मैग्नेट से के द्वारा अट्रैक्ट हो सकते हैं या मैग्नेट से चिपक सकते हैं, या हम बोले ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या वी कैन से देम द फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो. सो मैग्नेटिज्म बेसिकली एक तरीके का फिनोमिना है जिससे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट. These includes iron, nickel, cobalt, some alloys of rare earth metal and some naturally occurring minerals such as iodostone. अगर हम ऐसे सब्सटेंस की बात करें जो कि फेरोमैग्नेटिक हैं तो इनमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आयरन, निकल, कोबाल्ट, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑल्सो, और कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि नेचर में हमको नेचुरली हम जिनको मिलते हैं, एंड उसका नाम हो गया यहाँ पे आयोडोस्टोन, राइट. सो ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. ऑल्दो अब ऐसा क्यों कि ये केवल यही मटेरियल मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, क्यों कोई दूसरे मटेरियल मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं, अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू विल डिस्कस इन द लेटर senior classes, right. Although ferromagnetic and ferimagnetic materials are the only ones attracted to the magnet strongly enough to be commonly considered magnetic. So जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेट के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जा सकते हैं. मतलब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फीबली, मतलब बहुत कम जिनमें अट्रैक्शन होता है मैग्नेट के कारण, एंड दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट. सो कुछ सब्सटेंस जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं दैट आर फेरोमैग्नेटिक,
कुछ सब्सटेंस जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. All other substances respond weakly to magnetic field by one or several other type of magnetism. तो अलग अलग सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिज्म में उनका जो बिहेवियर होगा वो सभी का अलग अलग होगा. डिपेंड करता है कि उनका मैग्नेटिज्म किस तरीके का है. राइट. मैग्नेटिज्म मैजिकल सब्सटेंस. मैग्नेट एक तरीके का मैजिकल सब्सटेंस हम समझ सकते हैं. इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग थिंग्स टूवर्ड इट. उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है. Thousands of years ago, a boy was terrified to see his iron box attached to stone which was not leaving the box. बहुत सालों पहले की बात है. एक बच्चे ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके आयरन का एक बॉक्स था उसके पास जो कि एक स्टोन से अट्रैक्ट हो गया था. राइट. मतलब एक स्टोन से वो चिपक गया था और उससे वो अलग नहीं हो रहा था. And this stone was actually an ore of iron called magnetite. और वो जो स्टोन था वो एक ऑर्डिनरी स्टोन नहीं था बल्कि एक तरीके का ओर था आयरन का, जिसका नाम था मैग्नेटाइट. राइट. सो जो आयरन होता है या जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेट से या किसी स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन से अट्रैक्ट हो जाते हैं. राइट. मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4. दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला. सो मैग्नेटाइट Fe3O4 इज द ओनली नेचुरल फॉर्म ऑफ मैग्नेट. अगर हम बात करें नेचर में मैग्नेट्स पाए जाने की तो केवल मैग्नेटाइट ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमको नेचर में मिलता है, हमको उसको बनाना नहीं पड़ता है. राइट. सो इट इज़ द ओनली मैग्नेट दैट इज़ फाउंड नेचुरली. इसके अलावा जितने भी मैग्नेट्स हैं वो हमको आर्टिफिशियली बनाने पड़ते हैं. दूसरे जितने भी मैग्नेट्स होते हैं वो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं. राइट. वो हमको नेचर में ऑर्डिनरीली नहीं मिल सकते हैं. इट कैन अट्रैक्ट द आयरन टूवर्ड इटसेल्फ. तो जो मैग्नेटाइट होता है वो अपने आसपास आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है. इट ऑल्सो हैज़ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड. इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो ये अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेता है. राइट. सो जब आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो ये किस पोजीशन में आकर रुकेगा? इट विल स्टॉप इन द पोजीशन ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो इससे हम एक चीज़ और पता लगा सकते हैं कि जो मैग्नेटाइट है उसका एक और यूज़ ये हो जाएगा कि वो हमको डायरेक्शन के बारे में बता सकता है. आपने सुना होगा जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं, अगर आप ट्रैकिंग पर जाते हो या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमको किसी जंगल में जाते हैं, सो वहाँ पे हमको डायरेक्शन का पता कैसे लगता है? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से. राइट. आपको पता होगा मैग्नेटिक कंपास क्या होते हैं. तो जो मैग्नेटिक कंपास हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि जब हम उसको निडल को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो वो जो निडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है. राइट. सो उससे हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लग जाता है और जिसकी हेल्प से हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट. So when we say that substance which attract iron towards itself is called magnet, तो हम एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट. एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. आयरन को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म. एंड द फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. ऑब्वियस ही बात है कि जब मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उस पर एक तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहा है. राइट. और जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? हमने पढ़ा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. राइट.
तो ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट. सो देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा. सो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ईजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, और इनमें कौन कौन से सब्सटेंस आ जाएंगे? सम कॉमन सब्सटेंसेस आर आयरन, कोबाल्ट, निकल, राइट. एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस. These substance, those substance which do not get attracted toward a magnet are called non-magnetic substance. ऐसे सब्सटेंस जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. और इसके एग्जांपल होते हैं रबर, प्लास्टिक, वुड, कॉपर एटसेट्रा. ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होती हैं. Here one activity is being given to you. That activity you should read here. Take a bar magnet and take some substance like iron nails, a copper wire, paper pins, scissors, etc. Bring the magnet close to these objects one by one and note down the magnetic and non-magnetic substances. तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में. अगर मैं इन सारे इस तरीके के सब्सटेंसेस लूँ और उनके पास मैग्नेट को लेकर जाऊँ, तो अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, और अगर वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, राइट. तो इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक हैं और कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं, राइट. अब आपको ये भी पता है कि जो मैग्नेट हैं उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट. आपको पता है कि जब हम दो मैग्नेट्स को पास में लेकर जाते हैं तो कभी कभी तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उन दोनों में रिपल्शन होता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को दूर दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, राइट. तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कौन सा पोल किस पोल के पास लेकर जा रहे हो. इस पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. तो ये चीज़ समझते हैं. डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट अबाउट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. अगर हम मैग्नेट के पोल्स के बारे में आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर हमको एक एक्टिविटी दी हुई है. लेट अस गो थ्रू द एक्टिविटी हियर. Put some iron nail on a paper. Now bring the iron nails in contact with the bar iron. हम कुछ आयरन की नेल्स लेंगे, मतलब जो लोहे की कील होती हैं वो कुछ हमने ली पेपर पर. उसके बाद bring some iron nails in contact with bar iron. उसको हम एक बार आयरन के साथ कांटेक्ट में लेकर आए. You will see the maximum number of iron nails will clinch to the ends of the bar magnet. जब आप एक बार मैग्नेट को आयरन नेल्स के पास लेकर जाओगे तो आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि ज़्यादातर आयरन नेल्स जो हैं वो एंड्स पर अट्रैक्ट होंगी और बाकी जगह आयरन नेल्स जो हैं वो कम अट्रैक्ट होंगी, राइट. सिमिलरली अ हॉर्सशू मैग्नेट विल ब्रॉट नियर द नेल्स अट्रैक्ट मोर नेल्स नियर इट्स एंड. सेम चीज़ हॉर्सशू मैग्नेट के साथ भी. दिस काइंड ऑफ मैग्नेट इज़ कॉल्ड द हॉर्सशू मैग्नेट, राइट. ये जो यू शेप्ड मैग्नेट होता है उसको हम हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं. तो यही सेम चीज़ एप्लीकेबल है हॉर्सशू मैग्नेट पर भी, कि अगर मैं इस हॉर्सशू मैग्नेट को आयरन नेल के पास लेकर जाता हूँ तो वो भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? नियर द एंड्स हो रहा है, राइट. इन दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट मैग्नेट्स हैव मोर पावर और स्ट्रेंथ टूवर्ड इट्स एंड्स. तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेट का जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उसके एंड्स पर, राइट. मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या उसका जो पावर होता है वो सबसे ज़्यादा एंड्स पर होता है. देयर मैग्नेटिज्म इज़ मैक्सिमम एट देयर एंड्स.
और उनका जो मैग्नेटिज्म है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उनके एंड्स पर। दीज एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स, और जो एंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल। सो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं उसको हम पोल्स बोलते हैं। आपने अगर इस तरीके का एक मैग्नेट बनाऊँ मैं, तो उसमें दो पोल्स होंगे, फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ पोल एंड द अनदर वन इज़ साउथ पोल। सिमिलरली अगर मैं एक हॉर्सशू मैग्नेट में देखूं, एक यू शेप्ड मैग्नेट में, तो ये जो एंड्स हैं ये एंड्स होंगे पोल्स। एक हमने ले लिया नॉर्थ पोल, दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। इसको और समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। टेक अ बार मैग्नेट, टाई इट इन द सेंटर विथ अ थ्रेड एंड सस्पेंड इट फ्रीली एंड सी। हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, उस बार मैग्नेट को हमने टाई करा, उसको बांध दिया हमने सेंटर से एक थ्रेड की हेल्प से, और उसके बाद उसको एक रॉड पर फ्रीली सस्पेंड कर दिया, उसको एक रॉड से फ्रीली हमने बांध दिया। एंड विल स्टैंड डायरेक्टिंग टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। उसके बाद क्या होगा, जब आपने उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया है तो वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगा, राइट। The end of the magnet which point toward the geographic north when freely suspended is called north pole of the magnet. मैग्नेट का वो पार्ट जो कि हमारी अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुका है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सिमिलरली द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड द जोग्राफिक साउथ when freely suspended is called the south pole of the मैग्नेट। और अगर मैग्नेट का वो पार्ट जो कि अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो इस तरीके से हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ किस डायरेक्शन में है, राइट। सो सिंपली विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स वी कैन फाइंड आउट the north pole and south pole of our earth, right. Now one more topic is being given to us here, that is the broken magnets. अब ये broken magnets क्या होते हैं, किस तरीके से जो मैग्नेट है वो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, किस तरीके से मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। all these things we will discuss in our next class. So that's all for today's class. Thank you.